कि मैंने कहा था आरपीएफ के जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। और आप मेरा अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा हो तो आप आरपीएफ का पूरे फुल में फुल क्वेश्चन कर सकते थे। ऑफलाइन में तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आता हूँ, तो आप अगर वो देखते तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता। एक बात और बताऊँ मैं आपको, ये क्यों करवा रहा हूँ एग्जाम में, ये कैसे सोल्व करवा रहा हूँ, इनके फास्ट क्वेश्चन तो सभी सोल्व करते हैं, फास्ट कैसे करते हैं वो चीज़ हमें सीखनी है। मेरे प्यार दोस्तों, ये क्वेश्चन सोल्व करवाने का पर्पज़ ये नहीं है कि यूट्यूब को चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसलिए इसको सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि भविष्य में इन फ्यूचर आपकी ग्रुप डी की भी आगे और एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है, बहुत ही बम्पर भर्ती है। एनटीपीसी की एग्जाम अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, शायद अप्रैल मई से। तो जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इन वीडियो को ढंग से इनके नोट्स बना लीजिए, इनके प्रत्येक टाइप के। और एक बात और बात विशेष ध्यान रखिए आप इस चीज़ का, आपने कभी भी जब पेपर देखे हो रेलवे के, तो आरपीएफ ऐसा है कि 2 दिसंबर में जो क्वेश्चन आए वही सेम के सेम 9 दिसंबर में आते हैं, ध्यान रखना, वही 12 दिसंबर में आए, बस संख्याएं चेंज होती है। तो जब भी आप पेपर देखने जाओ तो कोई पेपर 2 आपका पेपर बाद में है, तो किसी ऐसे स्टूडेंट से मिले जो पेपर देख के आए, तो उससे पूछिए कि आप किस किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को करके जाइए, वही चीज़ मिलती है आपको। और ऐसे कैसे आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन लिखे हैं, 2 दिसंबर में कैसा है, 9 दिसंबर कैसा है, 12 दिसंबर में कैसा है। तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप टीचर की गाइडलाइन लोगे, किसी भी टीचर के लो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी लोग, किसी के भी लो, सारे टीचर बढ़िया होते हैं, टीचर की गाइडलाइन लेके जरूर जाया करो। जब भी एग्जाम दो तो एग्जाम में पूछा करो कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, अगर उसके एग्जाम थोड़ी बाद में है और उसको पता लग जाता है इस टाइप के पैटर्न क्वेश्चन आ रहे, तो मैं कह सकता हूँ पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, लेकिन टीचर की गाइडलाइन जरूर ले लिया करो इस चीज़ के लिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आपको एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। तो ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, ये कहा वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 497094 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले 11 का नियम मैंने यूट्यूब पे बहुत करवा रखा आपको, यूट्यूब पे करवा रखा, क्लास में ऑफलाइन तो पढ़ाते हैं उसमें तो करवाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा रखे इसके। तो देखो ध्यान रखना 11 का नियम क्या होता है, मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिख दिए हैं। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखे, 11 का नियम क्या होता है, एक अंक छोड़कर एक अंक लेते हैं। तो कभी भी 11 का नियम लगाना होता है तो यहाँ पे क्या, पहले 4 लिया, फिर 0 लिया, 4 और 0 4 होगा, 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो इनका टोटल कितना आया, 15 आया। अब इनको देखो, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 तो 15, 15 आया। बोलो 15 और 15 में से अंतर कितने का है, बताओ, 0 का। जब भी ध्यान रखना इनका अंतर 0 आया तो समझ जाओ किससे डिवाइड होगी, 11 से होगी। इसको देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इनका 9 आया, 9 और 5 14, 14 और 6 20, तो 20 आया। और 20 में से 9 घटाएंगे, बोलो कितना आया, 11। तो मेरी बात ध्यान रखना, 11 का नियम क्या होता है, या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए या फिर इनका अंतर क्या आना चाहिए, 11। तो समझ जाओ वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है। ये 11 का नियम है। और अच्छी तरह 11 का नियम समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, 11 का नियम मैंने करवा रखा है। अब आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये किस में, आरपीएफ ऐसे 12 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, जो 2 सेकंड का क्वेश्चन था। संख्या देखो क्या लिखी है, संख्या लिखी है इसने 4 9 7 0 9 और 4, 49 70 94, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ा है, छोटी संख्या, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर ये किससे विभाजित होनी चाहिए, 11 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है सर, तो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 11 का नियम होता क्या है। तो आपको सर बिल्कुल ये जोड़ेंगे, 4 रहेगा, 4 और 9 कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है सर, 9 और 7 16, 16 और 4 कितने होते हैं, 20 आया। यहाँ 20 आ रहा और यहाँ 13 आ रहा है, तो 0 तो ही नहीं सकता। तो बता 13 में क्या जोड़ें कि 0 बन जाए, तो आप कहो सर इसमें जोड़ दो 7, क्योंकि 13 में 7 जोड़ेंगे 20, और 20 में से 20 का क्या आएगा, 0। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, बताओ 7, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बस इतना क्वेश्चन हमको करना था। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अगला। फिर ये क्वेश्चन पूछा, ये 12 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन फिर आया। अब आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब इस चीज को, ये 12 दिसंबर 2024, अब 2 दिसंबर का देखो अभी और आने वाला है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 54 73 63, यहाँ लिख देता हूँ, आपको वहां भी कर सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 54 73 63 है, वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें पता है 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 3 6 हुआ, और 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, 6 और 7 13, 13 और 5 18। ठीक है, अब 18 है, ये 10 है, तो 10 में क्या जोड़े, तो आप सब 10 में जोड़ दो 8, तो 10 और 8 18 ही 18, 18 से 18 का तो क्या आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। इतना क्वेश्चन हमें करना था। देखो 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा समझो, पैटर्न को समझो, टीचर की सलाह लो, तो आप, मैं कह रहा हूं कि फुल में फुल नंबर ला सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, फुल में फुल नंबर आ सकते हैं।
ये देखो अगला क्वेश्चन आपका, ये लो साहब, ये 2 दिसंबर का है, लो साहब 2 तारीख का। अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने मतलब ये चीज़ देख ली कि 2 दिसंबर का पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टाइप क्वेश्चन कर जाते, तो संख्या तो चेंज होती है बस। आप, मैं कह रहा हूँ टीचर की गाइड जरूर लिया करो जब भी एग्जाम देने जाए तब। मैं ये नहीं कहता मेरी किसी की भी लो पर जरूर, तो जिससे आपको मैं कह रहा हूँ ना टीचर की हेल्प लेने, तो बता देंगे टीचर की इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप, मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम हो जाना तो फिर उससे पता लग जाता है किस किस तरह का एग्जाम का क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप किसी भी टीचर लो, टीचर की लो जरूर। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या, ये संख्या है, बोलो कौन सी, 910300 में जोड़ने पर 11 से विभाजित। तो हमें पता है इसको जोड़ेंगे 3 और इसको जोड़ेंगे 4, तो यहाँ 4 आया, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आया। अब 9 और ये 4 बराबर करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। बस इतना सा क्वेश्चन हमको करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, खत्म बात। अब अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो 11 पर डिपेंड है। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कर जो 18, 5, 81, 90 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, यूट्यूब आप देख सकते हो आराम से। मैंने 1.5-2 साल पहले वीडियो डाल रखी है इसकी, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने तुरंत डाल रखी थी इनकी वीडियो। तो आप देखो यहाँ पे 90 से विभाजित होनी चाहिए। 90 से तभी विभाजित हो सकती है जब अंत में 0 होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए, 0। कोई भी संख्या 90 से डिवाइड तभी हो सकती है जब उस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो इसमें 0 नहीं है अंत में, ये गलत हो गया। इसके अंत में 0 नहीं है, गलत हो गया। ये दोनों सही हो सकता है। फिर 81 का नियम क्या होता है, 81 मतलब होता है 9 गुणा 9, यानी 9 गुणा 9। तो इसका मतलब 81 से तभी डिवाइड हो सकती है जब वो कोई संख्या 9 से 2 बार डिवाइड होती है। अब 9 से नियम होता है अंकों का योग। चाहे आप ऐसे करके देख लो, 9 से डिवाइड, देखो इसको 9 9 81, 90 आया, और 9 ढाई का 90, तो 2 बार डिवाइड होगी 9 से। लेकिन इसको देखो 9 8 72 80, लेकिन 80 9 से डिवाइड नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा बस। तो ध्यान रखना क्या किया हमने, 90 का नियम क्या होता है, जब किस संख्या के अंत में 0 होगा तभी वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 90 से होगी। तो यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 0 नहीं था, ये दोनों गलत हो गया। 81 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 2 बार 9 से डिवाइड होगी। तो देखो 9 से काटे 9 9 81 90 है, 90 फिर 9 से कट रहा है, 2 बार कट रहा है, हाँ बिल्कुल। देखो 9 से काट 9 8 72, लेकिन 80 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये एक बार कट रहा है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कर जो 33, 6, 8 और 16 से विभाजित हो। अब मैं सबसे छोटी संख्या ले लेता हूं, यहाँ पे 6 ले लिया। अब 6 का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती है, तो वो समझ जाओ वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 6 से डिवाइड होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी। चाहे आप यहाँ 11 का नियम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 11 का नियम लगा के देख सकते हो। ठीक है, किसका नियम लगा सकते हो, 11 का लगा। लेकिन सबसे पहले 2 और 3 का लगा के देखो। 2 से तो सारी डिवाइड होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 से डिवाइड होने के लिए अंत में 0 2 4 6 8 अंक चाहिए, जो सब में लगेगा। लेकिन 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग। 3 का नियम होता है अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, बताओ, 3 से होना चाहिए। तो हमने देखा 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो 15 में मजा किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, बिल्कुल सही है। 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग जा रहा है क्या सर, बिल्कुल नहीं जा रहा, गलत है। यहाँ पे अंकों का योग करेंगे तो कितना है, 5, 5 में 3 का भाग जा रहा है क्या सर, नहीं जा रहा। 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। बस इतना सा हमें करना था। तो ये वीडियो इसलिए यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम आपकी है, मैं टेक्नीशियन की भी डाल दूंगा, ALP जो हुई है एग्ज़ाम उसकी, RPF SI जो भी है, आने वाली जो भर्ती आपकी एग्ज़ाम है, RPF की, NTPC की, जो भी एग्ज़ाम है ग्रुप डी की, उनमें आपको इन क्वेश्चनों से इतनी हेल्प मिलेगी कि आप खुद दिखा दोगे सर मज़ा आ गया पेपर सोल्व करने में। देखो आपने जो गलती कर दी आप दोबारा मत करना। क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, तो जब भी एग्ज़ाम होती है, क्योंकि एग्जाम जो होती है कई शिफ्टों में होती है, एक शिफ्ट में नहीं होती है, तो जब भी कब एग्जाम होती है तो ऐसे बच्चे से संपर्क करिए जिसका पहले शिफ्ट में हो, और उस शिफ्ट से उससे पूछिए कि क्वेश्चन किस किस तरह से आ रहे हैं एग्जाम में। और ये एग्जाम में बता रहा हूँ इस तरह से कैसे सोल्व करना है, ये सारी वीडियो मैं आपको डालूंगा। तो ये आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, क्योंकि NTPC में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इनसे ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स करो तो और भी अच्छा है, और वीडियो को शेयर कर दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।